नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 22 में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम अपने गांव खेड़ी कला के बस स्टैंड पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिव भक्त कांवड़िए यहां आ रहे हैं। ये महीना सावन का महीना बहुत पवित्र है। इसमें शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से और गंगोत्री से गंगा का पवित्र जल लेकर आते हैं। कुछ पैदल चलकर पूरी यात्रा करते हैं तो कुछ कांवड़िए डाक कांवड़ के द्वारा जल लेकर आते हैं। इस पवित्र महीने में जलाभिषेक सभी कांवड़िए करते हैं और सभी कांवड़िए अलग अलग मंदिरों पे अपने जाते हैं। विभिन्न मंदिरों पे अपने जाके शिव भक्त अपना जलाभिषेक करते हैं। अब थोड़ी देर में और भी कांवड़िए यहाँ पे आने वाले हैं। हम उनका स्वागत पुष्प वर्षा करके करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको उनसे परिचित भी कराऊंगा। जय भोले की भोले, आपका स्वागत है। आपके खुद के गांव में आपका अभिनंदन पुष्प वर्षा से आपका स्वागत है। देखिए, हमारे जो भोलों का यहाँ स्वागत हुआ गांव खेड़ी कला में पहली बार, मैं उससे बहुत खुश और उत्साहित हूँ। ये बताओ भोले की शक्ति कैसे मिली? कैसी शक्ति? भोले की शक्ति तो अपरंपार है जी, अपरंपार है, अपने आप ही मिल जाती है। आप ही मिल जाती है। जय भोले की कैसा आनंद, कैसा आनंद। मैं कह रहा हूँ आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं है। 6 किलोमीटर से हम जल लेके आए हैं, तो आप ही जानते हो कि भोले का ही प्रसाद सब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आप देख रहे हैं भोले के अंदर स्वागत किया जा रहा है। भोले की क्षमता के कारण, भोले की शक्ति, सब परिवार की मूर्ति देकर, तस्वीर देकर भोलों का स्वागत। सभी भक्तजनों को जो है स्वागत किया जा रहा है गांव खेड़ी कला में और भोले की महिमा अपरंपार है। आप देख रहे हैं पूरा जनसमूह स्वागत तैयार है। बिल्कुल भावनाओं के साथ बहुत जोरा जमूस पूरा समूह। हमारे सामने एक जत्था और आ चुका है। ये देखो, जत्थे की पूरी टीम लगातार कांवड़ आ रही है। खेड़ी कला में गंगोत्री से और हरिद्वार से ये जत्थे आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मास्टर जी भाई टीकमराम जी खड़े हैं और हम मास्टर जी से पूछेंगे। मास्टर जी, आप जो आज कांवड़ियों के स्वागत में खड़े हैं जी, इसमें क्या शक्ति दिखाई दे रही है? देखिए, महादेव का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। आज लोग तप कर रहे हैं। हरिद्वार से कोई गौमुख से कांवड़ लेके आ रहा है तो भोले की ऐसी शक्ति है कि लोग उत्साह तो करते हैं, लेकिन जब वहाँ से कांवड़ लेके चलते हैं तो एक बार भगवान को दिल से याद करते हैं कि भगवान हमारी जो कांवड़ है इसको पूर्ण करना और हम
अपने ग्राम में जाकर जल को चढ़ा सकें, अर्पित कर सकें। तो ये शक्ति वहाँ से आप देखते हैं कि पैदल चलना, दौड़कर चलना, डाक कावड़ से लेके आना, दिन भर गर्मी का माहौल, नीचे सड़क जो है, तो आप देखिए कि नंगे पैर चलना ये भगवान की शक्ति है। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ना खिलते फूल। जब इतने किलोमीटर से आप देख रहे हैं, 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर से कावड़ लेके आ रहे हैं, तो ये शक्ति का ही चमत्कार है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि कावड़ियों को बहुत ही जो सुरक्षा मुहैया कराई है। जगह जगह पर कावड़ के तंबू लगाए हैं कि वे कावड़िए आराम कर सकें। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हुजूम ये जो है, इस श्रद्धा का सैलाब है, श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ रहा है और हम सब ग्रामवासियों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भोले की शक्ति अद्भुत शक्ति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब भोले कष्टों को हरने वाले तभी तो हर हर महादेव हैं। तो आज देख रहे हैं सामने, देखिए आप, एक और कावड़ आ रही है, उसके स्वागत के लिए हम चलते हैं अब जो है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मास्टर जी ने बताया कि कुछ कावड़िए पैदल और कुछ डाक कावड़ से कावड़ लेके आए हैं और एक जत्था और आ चुका है, उसके स्वागत के लिए खड़े हैं लोग। ये देखो, पुष्प वर्षा से कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा है गांव खेड़ी कला में। कुछ कावड़े हरिद्वार से आई हैं तो कुछ गंगोत्री से आई हैं। बहुत जोश है कावड़ियों के अंदर। हमने इनसे पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो, तो सभी के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर में भीड़ भक्तजनों की और भोले, सभी भोले दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौसम। सभी भक्तजन मंदिर प्रांगण में बहुत ज्यादा भीड़ इस खुशी के मौके पर। जय भोले की, जय भोले की जी। भोले अपने गांव में सकुशल सभी भोले आए हैं। बहुत खुशी का माहौल है, चारों तरफ भोले ही भोले दिखाई दे रहे हैं। अब आप जैसे अपने गांव में पहुंचे हो, आपको कितनी खुशी हो रही है? भोले हमारे गांव से करीब 300 कावड़िए, पाँच कावड़ गंगोत्री से आई हैं और सब एक साथ मिलके बहुत प्यार से हंसी खुशी जल लेकर आए हैं। और हमें आज बहुत खुशी हो रही है जल चढ़ा के और शिवरात्रि का व्रत करके। हरिद्वार में कितनी कावड़ गई थी अपनी डाक कावड़? हरिद्वार में करीब 4.5 करोड़ के करीब। 4.5 करोड़ लोग जी। तो बहुत ज़्यादा जाम था वहाँ पे, बहुत परेशानी हुई। हमने अपने कैंटर और गाड़ी में बाइक वगैरह सारे पीछे छोड़े, तब हम आगे निकल के आए हैं पैदल। और पैदल आके फिर हमने ऐसे ही कवर किया, कभी किसी की गाड़ी से, कभी पाँच डाक कावड़ अपने गाँव से थी। 5 क्या जी? हरिद्वार में अपने 5 थी। 5 हाँ जी, हरिद्वार में जी, गंगोत्री में थी। हम तो जो फंस गए थे ना, तो जाम में फंस गए थे हरिद्वार में। जो जाम था वो हरिद्वार के अंदर था, वहाँ कम से कम हम 8-10 घंटे फंसे रहे लगातार। इतनी भीड़ थी। और बाबा योगी ने वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। फूलों की वर्षा वो
उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ियों का, उससे ज़्यादा कोई खुशी की बात बड़ी नहीं। बात ये कि जो हमें प्रेरणा मिली, हमारे सीएम जो यूपी के हैं उनसे हम बहुत खुश हैं। हमारे जगह जगह स्वागत भी हुआ, कोई परेशानी हमें नहीं हो, प्रशासन ने हमारा हर जगह साथ दिया। तो अपनी हरियाणा पुलिस ने भी नहर पे जगह जगह नाके लगा रखे हैं, जगह जगह पूरी रात जो है सुरक्षा पूरी पूरी बिल्कुल सुरक्षा का पूरा इंतजाम। तीनों राज्यों के अंदर कांवड़ियों की सुरक्षा का पूरे इंतजाम था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी, किसी प्रकार की। और बाबा ने तो यूपी में धुआं उठा रखा, उन्होंने तो कोई कमाल छोड़ा ही नहीं है, बाबा तो बाबा ही है बस भाई। बाबा ही है। बाबा जो हमारे बाबा महादेव हैं, उनके बाद हम बाबा बुलडोजर बाबा। धन्यवाद धन्यवाद। एक जत्था और हमारे गांव में पधार चुका है। कावड़ आ रही है। हाँ कावड़ आ रही है, एक जत्था और आ रहा है। जय भोले की। जय भोले की। एक जत्था और हमारे साथ भोले के जयकारे लगाते हुए शिव भक्त गांव में पहुंच चुके हैं। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे कोई परेशानी नहीं बोले जी, कोई परेशानी भोले, कोई परेशानी नहीं, बहुत एनर्जी में दिख रहे हैं। पूरा अच्छा है। एक और खेड़ी के लिए जत्था। पवन भाई कैसी खुशी महसूस कर रहे हो? हमको इस काम को करने में बड़ा मजा आता है और भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्या बोलेगी? आज बहुत पुण्य अवसर है कि आज कांवड़िए जल चढ़ा रहे हैं और उनके घर वाले भी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि वे किस प्रकार वो गांव में पहुंचे और भोले को प्रसन्न करें। तो आज मन मांगी मुराद पूरी हो रही है। जय भोले की। जय भोले के गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल, बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है इस तरीके की सेवा करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हार्दिक अभिनंदन। भाई पवन नरवत, चेनू पंडित जी, रविंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया 22 से और समस्त गांव खेड़ी कलावासी आज सभी कांवड़ियों का अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। राजेंद्र भोला जी और महेश भोला जी। भाई सबका संग भोला ही लगा रहा है कि भाई भोले के भक्त हैं जी। तो आज हम भाई साहब से पूछेंगे कि कितने दिनों में यात्रा पूरी करी अपनी, जो है कहाँ से यात्रा होते हुए आई और बीच में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, अच्छे व्यवस्था थी, प्रशासन का भी सहयोग रहा होगा, है? जरा बताओ जी, बताओ। बताइए जी। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। हम अपने गांव खेड़ी कला से 3 तारीख को यहाँ से रवाना हुए। 3 जुलाई को। हाँ ठीक है। 3 जुलाई को जी। और जो कि हमारी यात्रा लगभग 4 तारीख को हम गंगोत्री पहुंच चुके थे। अच्छा। उसके बाद में हमको परमिशन लेनी पड़ी गोमुख में जाने के लिए। अच्छा। वहाँ से हम 4 बोले थे और जिनकी हमारा परमिशन पास होगी, प्रत्येक आदमी का 150 रुपये लिया था। जो कि हमने 6 तारीख को वहाँ से जल, जो कि 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, पहाड़ों के बीच एक में दिन से। में ही। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, एक जगह ही जलपान था, जो कि हमें वापसी गंगोत्री पहुँचना था। अच्छा। हम 7:30 पौने 8 के करीब जल लेके हम वापसी अपना जल लेके गंगोत्री सुबह शाम को सुबह चले थे, सुबह 5 बजे चले थे अच्छा। और 5:30 के करीब हम लाइन में
जा लगे थे, जो कि हम 6 बजे हमारी यात्रा ऊपर गंगोत्री जाने की शुरू हो गई थी। अच्छा। जो कि हम 12 साढ़े 12 बजे हम गोमुख पहुंच चुके। उसमें हमने अपना पूजा अर्चना करी। उसके बाद में जल लेके वहाँ से वापसी रवाना हो गए गांव के लिए। गांव के लिए, जो कि हम शाम को 6 बजे 6-7:30 के करीब हम टाइम, तो हमने उस टाइम बाबा भोले की मर्जी थी जी। जो कि हमने गंगोत्री झुला दी आके। वहाँ अपना कमरा वगैरह लिया। वहाँ से 7 तारीख को हम उसके बाद में हमारा ऋषिकेश कब पहुंचे आप? ऋषिकेश तो सर जी 12 तारीख को पहुंचे थे। 7-8 दिन। हाँ। तो लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है वहाँ से यहाँ तक का सफर? 350 किलोमीटर। यात्रा का 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। 600 किलोमीटर के आसपास। भोले की शक्ति भोले की शक्ति इतनी है कि जब तक ये गंगा मैया हमारे कंधे पे रखी है ना, हमें कुछ नहीं हो सकता। और ना 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। बहुत बोले तो ऐसे हैं जो कि गंगोत्री धाम से जल उठाते हैं और रामेश्वर जाके चढ़ाते हैं, जो कि यहाँ से करीबन 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। उन्हें कुछ नहीं हो सकता जब ये गंगा मैया हमारे साथ है तो। बोल शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। महेश भोले जी, प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? प्रशासन की तो पूछे तो तारीफ ही करूंगा मैं। हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस महकमा, प्रशासन पूरा जो पुलिस महकमा होता है, बड़े से छोटे से अफसर से लेके बड़े अफसर तक सब वहाँ थे। और जितने भी अधिकारी, डॉक्टर्स लोग और एम्बुलेंस जगह जगह खड़ी हुई थी। चप्पे चप्पे पे पूरी टीम थी। पूरा प्रशासन एकदम चौकस था ताकि कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो सके, किसी भी भोले को कोई परेशानी ना हो सके। अगर परेशानी हो तो तुरंत वो सेवा अपनी दे। ऐसी परेशानी चाहेंगे पुलिस वालों को 10 में से? 10 में से योगी आदित्यनाथ जी को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 100 में से 100, 100 में से 200। बाबा को 100 में से 100। बाबा को 100 में से 100, 100 में से 100 इसलिए क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पब्लिक के लिए वो आगे आए हैं कि हाँ मैं काम करूंगा। इसलिए लोगों ने, भोलों ने, सबने उन्हें उस गद्दी पे बैठाया तो उसने उस गद्दी का मान किया, सम्मान किया और लोगों का सम्मान किया। हम 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे जी। एक जत्था और हमारे सामने, एक जत्था और जाता हुआ, एक जत्था और भोले का, एक जत्था और। यहाँ तस्वीर दे दो। एक जत्था और भोले का। जय हो भोले की। एक जत्था और ये रवाना निकलता हुआ भोलों की। बोले तेरी बम बम भोले। आ जाओ संग में। ये लो पुलिस, ले जाओ। आ जाओ उधर देखो। बोलो हर हर महादेव, हर हर